कोई कोई विद्यार्थी तो गुरु के बार बार समझाने पर भी विषय वस्तु को ग्रहण नहीं कर पाता। ऐसे विद्यार्थी होते हैं कि बार बार समझाने पर, पढ़ाने पर भी विषय को नहीं समझ पाता, हृदयंगम नहीं कर पाता। और कोई कोई एक बार समझाने पर ही पूरा पूरा ग्रहण कर लेता है। परंतु कोई कोई तो इतना बुद्धिमान होता है कि उसे एक बार संकेत मात्र ही मिल जाए कि सारी वस्तु को ग्रहण करके और अपना सवाल हल कर लेता है। यही सांकेतिक गुणग्राहकता आपके अपने परम पूज्य चरण श्री बाबा महाराज के जीवन में प्रत्यक्ष देखने को आती रही। आप स्वयं अपने ही श्रीमुख से अनेकों बार ये कहते सुने गए कि भैया, हमने अपने पूरे जीवन में अपनी ओर से चलकर एक बार भी अपने पूज्य चरण श्री सद्गुरु भगवान से, बाबा महाराज से जाकर एक बार भी अपने कल्याण के लिए कुछ नहीं पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। साधना के विषय में कभी कुछ नहीं पूछा। वे अपनी ओर से जो जो आदेश करते चले गए, जो जो संकेत करते चले गए, हमने तो उनको ही आधार मान मान कर अपने आप को बस प्रियतम के साधना मार्ग में, भगवत प्राप्ति के मार्ग में बस आचरण करते चले गए। और हमने तो इस सांकेतिक उनके आदेश, उनकी रुचि से ही सब कुछ पा लिया। और वो पा लिया कि शायद किसी को मिला हो। ऐसा अनेकों बार कहते सुने गए। एक बार की बात है, वृंदावन में ही अपने आश्रम में पूज्य श्री बाबा महाराज, अब ध्यान से सुनना, आज जो संप्रदायवाद है, संप्रदाय हैं, अनेकों संप्रदाय हैं, उनमें दीक्षा की पद्धति अपने अपने ढंग से है और सभी परम आदरणीय हैं, सभी परम वंदनीय हैं, सभी स्तुत्य हैं। लेकिन यहाँ की परंपरा को देखिए क्या है, क्या लीला बनती है। एक बार की बात है, श्री वृंदावन धाम में अपने ही आश्रम में परम पूज्य बाबा श्री महाराज, उड़िया बाबा जी महाराज विराजे थे। आसपास बहुत से श्रद्धालु लोग बैठकर सत्संग लाभ ले रहे थे। बाबा कुछ बोल रहे थे, वो सब सुन रहे थे, स्वयं सुना रहे हैं। भैया, मैं भी उनके बीच में वहाँ बैठा बैठा अपने प्राण प्यारे बाबा महाराज के श्री मुख से झरती हुई सत्संग वाणी का, सत्संग सुधा का पान कर रहा था। आपके पूज्य बाबा महाराज कह रहे हैं कि मैं भी उन लोगों के बीच में बैठा बैठा अपने प्राण प्यारे बाबा महाराज के श्री मुख कमल से झरती हुई सत्संग सुधा रस को सुन सुन के आनंदित हो रहा था। सहसा मेरे शरण देव ने मेरी ओर देखा। प्रवचन करते करते सहसा पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने बोले, बाबा मेरी ओर देखा। अरे ऐसे देख करके पंडित जी एकदम बोले, पंडित जी। जैसे ही बाबा का और कहा कि पंडित जी, तो तत्काल मैं खड़ा हो गया। आपको श्री रामायण जी में कौन सी चौपाई प्रिय लगती है? उस भरी सभा में शिष्यों के बीच परम श्रद्धेय श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने आपके प्राण प्यारे बाबा पंडित जी महाराज से पूछा, पंडित जी, सत्संग बोलते बोलते अचानक रुके और बोले, पंडित जी। तत्काल आपके बाबा खड़े हो गए और खड़े होकर के, जी बाबा, आपको रामचरितमानस में, रामायण में कौन सी चौपाई सबसे अधिक प्रिय लगती है? तो आपके पंडित जी बाबा क्या बोले? बोले, भैया मैंने कहा, मैंने सुनाया, राम है सुमरिए गाइए राम है, संतत सुनिए श्री राम गुणग्राम है। सुनते ही
बाबा उछल पड़े, बोले आ हा, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। उत्तरकांड में श्री रामचरितमानस की पूर्णाहुति जब हो रही है, उत्तरकांड समाप्त होने पर है, अंतिम तीसरी चौपाई है, राम है सुमरिए गाइए राम है, संतत सुनिए राम गुण ग्राम है, जासु पतित पावन बड़वाना, गावे कवि सुत संत पुराना, ताहे भजई मन तज कुटलाही, राम भजे गति के नहीं पाई, पाई न कहे गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। ये अंतिम उत्तरकांड में अंतिम जो है ये तीसरी चौपाई है। तो ये चौपाई बोले मैंने अपने शरण देव को सुनाई, बाबा मुझे ये अच्छी लगती है। उछल पड़े वो, हा। सुनो भैया, तुम सब लोग सुनो, हमारे पंडित जी की बात देखो, सुनो हमारे पंडित जी की कैसी सुंदर चौपाई है। हमारे प्यारे प्यारे पंडित जी की प्यारी प्यारी चौपाई, कितनी सुंदर चौपाई है। सुनो भैया, ये रामचरितमानस का सार है। तदुपरांत फिर पूछने लगे कि पंडित जी, भागवत जी में आपको कौन सा श्लोक प्रिय लगता है, सबसे अधिक प्रिय कौन सा श्लोक लगता है। तो बोले, उत्तर में बोले कि शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीष्णशः, स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनाः, तयेव पश्यन्त्यचिरेण तावकं, भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। ये श्लोक माता कपिल देव जननी देवहूति जी अपने पुत्र को सुना रही हैं। तो ये चौपाई, ये श्लोक दोनों जैसे ही सुनाए, दोनों का समान अर्थ है, एक ही जैसा अर्थ है दोनों का। सुनते ही फिर उछल पड़े और सभी से बोले कि ओहो हो, देखो भैया, आप लोगों ने सुना, कैसा सुंदर श्लोक है। हा, वाह पंडित जी वाह, आनंद कर दिया। ये तो भागवत जी के सार का भी सार है। और सुनो भाइयों, ये चौपाई और श्लोक, इस चौपाई और श्लोक के माध्यम से पंडित जी ने श्री रामायण और श्रीमद् भागवत जी का कैसा सार सुना दिया है। सुनो सब लोग, बुढ़िया बाबा जी बोले, सुनो सब लोग, ध्यान से सुनो। इस प्रकार सभी को, उपस्थित लोगों में मेरी भूर भूर प्रशंसा करने लगे। मैंने तो उसी क्षण से अपने सद्गुरु की ये सांकेतिक आज्ञा मान ली कि रामायण जी की चौपाई और श्रीमद् भागवत जी के श्लोक के बहाने से मुझे इन दोनों ग्रंथों का नित्य पाठ करने की आज्ञा हो रही है। बताइए, ऐसे भी शिष्य हैं जो गुरु जी कहते हैं भैया रामायण पाठ, इतना पाठ करो, इतना भागवत पाठ करो, इतना गीता पाठ करो, ये नाम करो, इतनी माला करो, ये करो, और वो फिर भी नहीं कर पाते। आज्ञा, डायरेक्ट आज्ञा हो रही है, साक्षात आज्ञा हो रही है, उसके बाद भी उसको नहीं पकड़ पाते, नहीं कर पाते। और यहाँ केवल ये पूछ लिया कि मानस में आपको कौन सी चौपाई अच्छी लगती है और श्रीमद् भागवत में आपको कौन सा श्लोक प्रिय लगता है, सबसे प्रिय, और बुला दिया। और वही मान लिया कि इस माध्यम से, इन महावाक्यों के माध्यम से, इस संकेत के माध्यम से मुझे दोनों ग्रंथों का नित्य पाठ करने की आज्ञा हो रही है। ऐसा मानकर उसी दिन से दोनों ग्रंथों को नित्य पाठ नियमित करते तो थे ही, पहले से भी करते थे, लेकिन उस दिन के बाद कभी भी आता जिंदगी जीवन भर पाठ जो है अंतिम सांस तक अवरुद्ध नहीं हुआ, ब्रेक नहीं लगा, अनुपस्थिति नहीं हुई।